हाय गाइस, स्वागत है आपका म्यूज इंग्लिश स्पोकन के इस वीडियो लेक्चर पर। आज हम लोग बात करेंगे टेंस पर, जो कि वाकई स्पोकन में व्हाटएवर व्हेन यू लर्न इंग्लिश, जब आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो टेंस वाकई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लर्निंग पीरियड में, इनिशियल पीरियड में। तो टेंस के कई वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको देखिए। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस पर। किस पर? हेलो, पास्ट कंटिन्यूअस पर। पास्ट कंटिन्यूअस पर आज हम लोग बात करेंगे। समझिएगा बात को। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन से टेंस पर बात करेंगे आज? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। सिंपल सा बात समझिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वो क्या होता है? पहचान होता है रहा था, क्लियर है भाई, रही थी और रहे थे। यदि सेंटेंस के लास्ट में आपको दिखे रहा था, रही थी, रहे थे, वो सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। एक एग्जांपल, मैं लंदन जा रहा था। इट्स वेरी इजी गेम। मैं लंदन जा रहा था। कौन लंदन जा रहा था? हु वाज गोइंग टू लंदन? मैं। एब्सोल्युटली राइट। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आई हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आई। आई टेक्स ऑलवेज वाज, ओके। I was going to London. Okay, very good. I was going to London. Here, return. Okay. The structure of the sentence. क्या होगा स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस का? आप मेरे साथ एक सेंटेंस पढ़िए, स्ट्रक्चर पढ़िए, फिर एक सेंटेंस पढ़िए। आप 1,00,000 2 लाख सेंटेंस बना पाएंगे। कब? जब आप शुरू से देखेंगे, समझेंगे तब। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस was और वर्ब। दिस इज वर, नॉट वेयर। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं वेयर, बिल्कुल गलत। वेयर नहीं होता है, क्या होता है? वर। सब्जेक्ट प्लस was वर प्लस before प्लस other word, ओके। यहां पर जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस was वर प्लस before प्लस other word। एक सेंटेंस और, बात को समझिएगा। मार्सा खाना बना रही थी। नाउ टेल मी, हु वाज कुकिंग फूड? कौन खाना बना रही थी? मार्सा। एब्सोल्युटली राइट। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज मार्सा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्सा, और मार्सा के साथ भी वाज लगेगा भाई। तो मार्सा वाज, खाना बनाना को हम लोग कुक बोलते हैं, लेकिन यहां पर हो जाएगा कुकिंग फूड, ओके। क्योंकि V1 से V4 का यूज होने वाला है, यहां पर V4 का यूज हो रहा है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर ही दूं कि आई के साथ वाज लगता है जी, वेरी गुड। अगर आप कहीं पर यू देखेंगे, वी देखेंगे, दे देखेंगे, या तो कैन आई राइट हियर यू, वी, दे और डबल नाम, जैसे कि हमने लिखा राम एंड श्याम। जब आप ये देखेंगे तो इसके साथ हमेशा वॉज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और अगर आपका हो जाए ही, सी, इट और एनी सिंगल नेम, यू विल हैव टू यूज देयर वाज, ओके। आई के साथ वाज, ही, सी, इट और सिंगल नेम वाज, और यू, वी, दे, राम एंड श्याम प्लूरल सब्जेक्ट। इन दिस केस यू विल हैव टू यूज देयर वर्ब, ओके। एब्सोल्युटली राइट। दो मैंने आपको क्या बताया? कुछ नहीं भाई, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वो क्या होता है आपका? रहा था, रही थी, रहे थे। और आप एक सेंटेंस देखेंगे, मैं बाजार जा रहा था, लास्ट में आपको रहा था दिखा, तो आपको पता चल गया होगा कि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या तो वर्ब प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, ओके। Here the subject of the sentence is I takes always was, I was going to London, okay, very good। मार्सा खाना बना रही थी। कौन खाना बना रही थी? मार्सा। सब्जेक्ट आपका मार्सा हो गया। सेंटेंस के क्वेश्चन करने से, अफर्मेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन करने से जो आंसर मिले वो आपका सब्जेक्ट होगा। मार्सा खाना बना रही थी। कौन खाना बना रही थी? मार्सा। द सब्जेक्ट इज मार्सा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मार्सा के साथ क्या? वाज या वर। यहां पर हमने लिखा है कि सिंगल नेम के साथ हमेशा वाज लगता है, एंड मार्सा इज अ सिंगल नेम हुआ, सो यू विल हैव टू यूज देयर वाज। मार्सा वाज कुकिंग फूड, क्लियर है? अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो जाइएगा मत। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, ध्यान से देखना। हियर आई कैन राइट हियर, कैन आई राइट हियर? एब्सोल्युटली ओके। एक सेंटेंस है कि वह सो रही है। दूसरा सेंटेंस है आपका कि मैं खेल रहा। पहले छोटा छोटा सेंटेंस, हेलो। जब तक छोटे छोटे चीजों पर बात नहीं होगी तो बड़ा चीज का कल्पना भी मत करना मेरे दोस्त। पहले आपको बेसिक सीखनी चाहिए। YouTube पर मेरे इस म्यूज इंग्लिश चैनल पर कई वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है। बेसिक इंग्लिश फर्स्ट, बेसिक इंग्लिश सेकंड, बेसिक इंग्लिश थर्ड। आप जाइए और उसको देखिए, छोड़ दो इस वीडियो को। जब तक बेसिक नहीं देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। मैंने कहा कि मैं खेल रहा था, ओके। छोटा छोटा सेंटेंस बनाएंगे, बड़े बड़े सेंटेंस पर हम लोग फिर बात करेंगे। बड़े बड़े सेंटेंस पर मैं बात करूंगा। मैं खेल रहा था, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाता है, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ओके। समझ पा रहे हैं मेरे फीलिंग्स को? सेंटेंस है कि
वह बाजार जा रही थी। कौन बाजार जा रही थी? वह। एब्सोल्युटली राइट, समझ रहे हैं आप लोग। देखो भाई एक सेंटेंस और है, सेंटेंस है कि तुम लिख रहे थे। तुम लिख रहे थे। एक सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं, है ना। सेंटेंस है कि आप लोग नाच रहे थे। इसी तरह कुछ सेंटेंसेस को मैंने ले रखा है आपके लिए। पहला सेंटेंस क्या है? वह सो रही थी। बताइए कौन सो रही थी? क्वेश्चन करने से जो आंसर मिले अफर्मेटिव सेंटेंस का वही सब्जेक्ट होता है। तो वह, अब देखिए यहां पर है कि वह सो रही, सॉरी देखो मैंने है लिख दिया है, यहां पर क्या होना है? वह सो रही थी, मैं खेल रहा था। अब ठीक है, ओके। देखिए यहां पर लिखा है कि रही थी, इससे आपको पता चल रहा है कि बात लड़की का, फीमेल का, स्त्रीलिंग का हो रहा है ना जी। इस केस में आपको यहां पर सी का यूज करना पड़ेगा। तो सी, अब बताइए ना सी के साथ क्या लगेगा? आप बताइए ना, हेलो कहां ध्यान है भाई? सी के साथ वाज लगता है ना, तो आप यहां पर लिखिए सी वाज, और सोना को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लीपिंग, SLEEPING। वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस क्या है? मैं खेल रहा था। कौन? हेलो कौन? मैं। एब्सोल्युटली राइट। आई वाज, खेलना को हम लोग प्ले बोलते हैं, बट यू विल हैव टू यूज द बिफोर द वर्ड दैट इज प्लेइंग, ओके। देखिए वह बाजार जा रही थी, यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है भाई? रही थी। इन दिस केस यू विल हैव टू यूज द फीमेल वर्जन दैट इज सी, ओके। तुम लिख रहे थे, तुम के लिए हम लोग वर्ड यू का यूज करते हैं, और आप लोग नाच रहे थे, आप लोग के लिए हम लोग वर्ड यू का यूज करते हैं। वह बाजार जा रही थी, बाजार जाना को हम बोलते हैं गो टू मार्केट, ओके। वेरी गुड। और यहाँ पर है लिखना, लिखना को हम लोग राइट बोलते हैं गाइस। और यहाँ पर है आप लोग नाच रहे थे, नाचना को हम लोग डांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डांस। अगर वाकई आपने सिंपल सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखा तो आप मुझे ये तीनों सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बना के दिखाइए ना, तभी तो समझेंगे कि आप वाकई सीख रहे हैं, है ना। आप इसको शुरू से देखें, वीडियो पोस्ट करके आप अपने नोटबुक पर लिखे। एक अच्छे बच्चे का वही, अच्छे स्टूडेंट का वही आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो कॉपी में नोट करे, लिखे, समझे, सीखे, है ना। आप इस तीनों सेंटेंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंतजार रहेगा मुझे आपके इस प्यारे से कमेंट का, और फिर मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, ओके।